भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में ये चैप्टर आपका है भारत की जलवायु। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं बता दूं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे सिविल ISPCS का, हर एग्जाम से में भारत की जलवायु, मानसून और वर्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि भारत में कौन सी जलवायु है, तो उसका आंसर क्या होगा? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो उसका उत्तर क्या होगा? और भारत में लौटते हुए मानसून से किस राज्यों में वर्षा होती है और वह मानसून कहां से आर्द्रता ग्रहण करता है, ठीक है। उसके साथ साथ नॉर्थ वेस्टर, चेरी ब्लॉसम, काल वैसाखी, ये समस्त चीजें क्या है, इनकी अवधारणा आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और आज के बाद चाहे आप YouTube पे देख रहे हो, चाहे आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो, आज के बाद भारत की जलवायु से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कम से कम इसको 2 से 3 बार आप प्ले करके देख लीजिएगा, अगर यहाँ कुछ छूटता है तो, ठीक है। तो आइए अध्ययन करते हैं। भारत के भूगोल में 5वां पार्ट है आपका, भारत के भूगोल में 5वां पार्ट, और जिसका महत्वपूर्ण चैप्टर भारत की जलवायु। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जल और वायु, जल और वायु, अर्थात जल और वायु के द्वारा जो भी परिवर्तन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अब देखना यह है कि ये जलवायु कब कहलाती है और मौसम कब कहलाता है। जलवायु कब कहलाती है और मौसम कब कहलाता है, ठीक है। तो आप लिखिएगा कि जल और वायु के अल्पकालिक, जल और वायु के अल्पकालिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं, मौसम कहते हैं, ठीक है। जल और वायु के अल्पकालिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जब यही परिवर्तन दीर्घकालिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अर्थात जल और वायु के दीर्घकालिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? दीर्घकालिक परिवर्तन को मौसम, जलवायु कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बना है टीजीटी पीजीटी में कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। तो आप समझिएगा कि मौसम अल्पकालिक परिवर्तन है। जैसे आप देखेंगे कि एक ही दिन में कई तरह के मौसम हो जाते हैं, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंडक लगने लगती है और कभी-कभी एकाएक बारिश भी होने लगती है, तो इसे क्या कहेंगे हम? मौसम कहेंगे। जब यही दीर्घकालिक मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए हो जाए, ठीक है, भारत में आप देखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न बनता है आपके देश भारत के संबंध में कि भारत, यानी आप ऐसे एक्सटेंशन बना सकते हैं कि जल प्लस वायु, ठीक है, क्या होगा? के द्वारा परिवर्तन, यानी दीर्घकालिक परिवर्तन है, दीर्घकालिक परिवर्तन तो क्या होगा? जलवायु होगा, ठीक है। और अल्पकालिक परिवर्तन होगा तो क्या होगा? मौसम होगा। ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आपका पूछा जाता है क्या कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है, ठीक है। तो भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है क्या? मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है, मानसूनी जलवायु, ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, यानी गर्म मानसून है यहाँ का, ठीक है। अब आइए समझते हैं इसी क्रम में कि फिर मानसून क्या है। मानसून
क्या है? मानसून। आप सुनते होंगे कि भारत की कृषि क्या है? मानसून का जुआ कहलाती है। क्या कहलाती है? मानसून का जुआ। तो फिर हमको समझना ये है कि मानसून क्या है। तो आप लिख लीजिए मानसून ये है, ठीक, कि मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार दिशाओं को बदलने वाली, दिशाओं को बदलने वाली वायु या पवन को, वायु या पवन को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। पवन को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। ठीक है। मौसम के अनुसार, ठीक, क्या कहते हैं? मौसम के अनुसार दिशाओं को बदलने वाली वायु या पवन को मानसून कहते हैं। अब मानसून आप समझ, फिर ये समझना है कि आखिर ये होता क्यों? आखिर मौसम के अनुसार हवाएं या वायु अपनी दिशा क्यों बदलती है? तो इसका मेन कारण है, देखिए, किसी भी जलवायु, किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं। ठीक है, कौन कौन से? दो मुख्य। किसी भी जलवायु, किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारक कारक कितने होते हैं? दो। पहला महत्वपूर्ण है तापमान, तापमान क्या है? तापमान। और दूसरा है वायु, और तीसरा को आप शामिल कर सकते हैं जल। क्या है? जल। तीसरा को शामिल कर सकते हैं जल। तापमान। आप ये जानिएगा कि आपकी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। ठीक है, क्या है? गोल नहीं है। और सूर्य का चक्कर लगाते समय कभी कुछ भाग सूर्य के सामने पड़ता है, कभी कुछ भाग पड़ता है। विषुवत रेखा पर सूर्य वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है। इस नाते विषुवत रेखा के क्षेत्र का तापमान और उसके आसपास के क्षेत्रों का तापमान क्या होता है? ध्रुवों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, ध्रुवों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कौन कारक है? तो आप जान गए कौन कौन से कारक। आप देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये है टेम्परेचर, जहां ताप अधिक होगा, ताप, जहां ताप अधिक होगा वहां तापमान और वायु में विपरीत संबंध होते हैं। तापमान और वायुदाब में क्या होते हैं? विपरीत संबंध। तापमान और वायुदाब, वायुदाब में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। ठीक है, विपरीत संबंध। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब तापमान ऊंचा रहेगा तो वायुदाब, ये क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जब तापमान ऊंचा होता है तो वायुदाब क्या होता है? कम होता है। यानी इसी को अंग्रेजी में एलपी कहते हैं, लो प्रेशर। क्या कहते हैं? एलपी कहते हैं। या निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब कहते हैं। अब समझिएगा ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इस नाते है कि वायु का एक गुण होता है कि वायु गर्म होने के बाद क्या होती है? ऊपर उठती है। वायु गर्म होने के बाद ऊपर उठती है। तब जहां जहां तापमान अधिक होगा वहां की वायु गर्म होकर क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। तो वहां प्रेशर कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कम हो जाता है। इसी नाते कि जहां तापमान ऊंचा होगा वहां वायुदाब कम होगा। और उसके विपरीत जहां तापमान, ठीक है, क्या होगा? नीचे होगा। ठीक है, तापमान नीचे होगा वहां का वायुदाब क्या होगा? उच्च होगा, जिसे आप एचपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एचपी मतलब हाई प्रेशर, हाई प्रेशर या उच्च तापमान, उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब। क्लियर? अब देखिए पवन जो आपकी है वो क्या करती है? हमेशा पवन किधर से किधर? ये पवन की यदि बात करें तो ये हमेशा एचपी से एलपी की तरफ चलती है। एचपी से एलपी की तरफ चलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पवन
किधर से किधर अनुसरण करती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। ठीक है, पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, लिख लीजिए। इसके बाद अब देखिएगा, हो गया ना? ठीक, अब देखिएगा, ये एक चीज और समझ लीजिए, ये आपकी पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। ये विषुवत रेखा तथा उसके आसपास का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, और ध्रुवों पर यहाँ तापमान क्या होता है? उच्च होता है। तो दाब क्या होगा? ठीक है, दाब निम्न होगा, यानी एलपी होगा। ठीक है, और यहाँ पे तापमान उच्च होता है, तापमान निम्न होता है, तो वायु दाब अधिक होता है। वायु दाब अधिक होता है, यानी यहाँ निम्न वायु दाब, यहाँ उच्च वायु दाब। भारत, चूंकि भारत किस प्रदेश में, किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी। आपको बताया गया है उत्तर पूर्वी। और भारत के बीचों बीच से कौन रेखा जाती है? कर्क रेखा। अब आइए समझते हैं कि भारत में, यहां डाल दीजिए, भारत में वर्षा, भारत में वर्षा, भारत में वर्षा। तो आप इसको ड्रा कर लीजिए, आपका मैप है ये। ठीक है, ये आप जानती हैं कि ये क्या है? भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक, यहाँ भूमध्य रेखा है। भारत में ये जो क्षेत्र है, ये अरावली पर्वत है। क्या है? अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। ठीक है, ये जो है क्षेत्र, ये हिमालय पर्वत का है। क्या है? हिमालय पर्वत आता है, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत है। और यहाँ जो क्षेत्र है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां, गारो, खासी, जयंतियां। ठीक है, पटकाई, ब्रुम आदि। तो अब देखिए, भारत में जो वर्षा होती है वो हमेशा कब होती है? गर्मी के बाद होती है। देखे होंगे, भारत में मानसून कब आता है? गर्मी के बाद। गर्मी के बाद आने का कारण क्या है? कि ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, यानी 21 जून जो है, 21 जून वह तिथि है जिस तिथि पर सूर्य की किरणें, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ये थार का मरुस्थल है। ठीक है, थार का मरुस्थल, और ये तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार। ठीक है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, यानी उत्तरायण होता है, सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है। ठीक है, ये आपका सन है, उत्तरायण, उत्तरायण होता है। अर्थात 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो ये क्षेत्र पूरी तरह से गर्म हो जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र पूरी तरह से क्या हो जाता है? गर्म, यानी यहाँ पर एलपी निम्न प्रेशर हो जाता है, निम्न प्रेशर, निम्न वायुदाब लिख सकते हैं आप, वायुदाब। और यहां से सूर्य वहां चला गया है, इस नाते यहां पर सूर्य की किरणें क्या हो रही है? कम पड़ रही है, जिसके कारण यहां पर तापमान क्या होता है? निम्न होता है, तापमान निम्न। और वायुदाब हाई हो जाता है, यानी हाई प्रेशर, यानी उच्च वायुदाब। कैसा हो जाता है? उच्च एचपी। कारण आपको समझ में आ गया कि सूर्य उत्तरायण होने के बाद यहाँ एलपी और सूर्य की किरणें यहाँ कम पड़ रही हैं, इस नाते यहाँ क्या हो गया? एचपी, हाई प्रेशर। अब पवन जो आपकी है, ये चलना किधर से प्रारंभ करती है? ऐसे ऐसे चलना शुरू करेगी।
पवन, ठीक है। चूंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण ये पवनें ऐसे किधर मुड़ जाती हैं, पूर्व की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। ऐसे चलती है पवन और पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। तो जो हवा पश्चिम से बहती है, ये क्या है, ये पश्चिम है, ये क्या है, पश्चिम है, और ये है पूर्व, क्या है, पूर्व, पूर्व, ठीक है। तो जो हवा पश्चिम से बहती है उसे क्या कहते हैं, पश्चिमा कहते हैं, क्या कहते हैं, पश्चिमा कहते हैं या पश्चिमी हवा कहते हैं, ठीक है। और ये दक्षिण से जा रही है ऊपर, ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या पड़ जाता नाम, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब देखिएगा ये आपका जो तट है यहां से यहां तक, इसे कहते हैं केरला का तट या मालाबार तट, मालाबार तट। तो प्रश्न बनता है कि सबसे पहले मानसून कहां टकराता है, केरला या मालाबार तट पर, केरला या मालाबार तट पर। कब टकराता है, 5 जून को, 5 जून को। भारत में मानसून की शुरुआत किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। सबसे पहले मानसून कहां टकराता है, मालाबार या केरला तट पर, जिसे क्या कहते हैं, मानसून प्रस्फोट कहते हैं, मानसून प्रस्फोट। पूछा गया प्रश्न कि मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं, तो आप जान लीजिए कि मानसून का केरला तट या मालाबार तट पे टकराना ही क्या कहते हैं, मानसून प्रस्फोट, और वहीं से भारत में झमाझम बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद मानसून और आगे बढ़ता है, तो ये देख रहे हैं कि ये क्या, नर्मदा और ताप्ती की घाटियां हैं, क्या है, नर्मदा की घाटी, नर्मदा घाटी और ताप्ती की घाटी, ठीक है। यहां से मानसून प्रवेश करता है, और ये आपका अरावली पर्वत जो है, क्या, अरावली पर्वत इस मानसून को इधर नहीं जाने देता, ठीक है। इस नाते इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। और यही अरावली पर्वत जो है थार के मरुस्थल के लिए जिम्मेदार है। अरावली पर्वत क्या है, थार के मरुस्थल के लिए जिम्मेदार है। यदि अरावली पर्वत नहीं होता तो शायद यहाँ भी क्या होती, मानसून पहुंचता और बारिश होती। इसके बाद जब ये और आगे बढ़ता है तो हिमालय पर्वत से टकराता है और ऊपर उठ जाता है। हिमालय पर्वत से ये अरावली पर्वत है, ये थार का मरुस्थल लिखा गया है, ठीक है, ये हिमालय है। चूंकि ये हवाएं जो चल रही, जिसको मानसून का नाम दे रहे हैं, ये हिंद महासागर है, नीचे क्या है, हिंद महासागर, यहां से आर्द्रता लिए होती है। तो जब आर्द्रता नमी युक्त हवाएं चलती हैं और किसी पर्वत से टकराती है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, पर्वत से टकराती है तो ये ऊपर उठेंगी, उसी के सहारे ऊपर उठेगी, ऊपर का तापमान क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वह संघनित हो जाती है और संघनित होकर जल के रूपों में बदल जाती है, और जल के रूपों में बदलने के बाद वही बूंदें धरातल पर आने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम, यही लिख दीजिए, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब देखिए फिर ये मानसून ऐसे, चूंकि हवा ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो ये कहां, पूर्वी भारत में चला जाता है, ये पूर्वी भारत है आपका, पूर्वी भारत, ठीक है, जहां छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जहां छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, और यहां मानसून पहुंचने के बाद वहां से निकल नहीं पाता, जिधर जाता उधर टकरा के ऊपर चला जाता है। इस नाते यहां भारत की ही नहीं, विश्व की, भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे अधिकतम वर्षा, ठीक है, सबसे अधिकतम वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, वर्षा वाला स्थान मौसीन राम, ये किताबों में अलग अलग है, कहीं मौसीन राम लिखा, कहीं मानसी राम लिखा है, कहीं मौसी ग्राम भी लिखा है,
ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, मौसी जैसे देखिएगा वैसे वहां मार दीजिएगा, चाहे आगे कुछ भी हो। तो विश्व का, भारत का ही नहीं विश्व का, ये है क्या, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला देश। 1125 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है, 1125। और ये जगह कहाँ है, मेघालय में। कहाँ है, मेघालय। यहाँ आगे और मेंशन कर दिया, मेघालय। ठीक है, कारण क्या है, कारण वही छोटी छोटी पहाड़ियों का होना। बहुत तेज है क्या, छोटी छोटी पहाड़ियों का होना, छोटी छोटी पहाड़ियों का होना। 1125। अच्छा, अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, पूछेगा कि भारत में किस मानसून से वर्षा होती है गर्मियों के बाद, तो किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। फिर पूछेगा भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, फिर पूछेगा कि भारत में या विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मौसिन राम। कहां है वो, मेघालय में। अब देखिए ये तो ऐसे ऐसे करते करते आपका क्या हो गया, जून के बाद 15 जून से भारत में वर्षा स्टार्ट होती है। अब उत्तर भारत में कहीं कहीं पूछा है कि उत्तर भारत में मानसून कब पहुंचता है, तो ये 15 जून। कब पहुंचता है, 15 जून को उत्तर भारत में मानसून पहुंचता है। कब पहुंचता है, ठीक है, 15 जून को। ठीक है, तो यहां से इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। तब तक जुलाई अगस्त आ जाता है, जुलाई अगस्त। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस महीने में होती है, जुलाई और अगस्त में। इसके बाद अब सितंबर का महीना आ गया। क्या हो गया, सितंबर का महीना आ गया। तो सितंबर के महीने में क्या होता है, सितंबर के महीने में आपको बताया गया है कि सितंबर में कब, 23 सितंबर को सूर्य फिर दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। सूर्य जो है ऐसे ऐसे आकर इधर 23 सितंबर को कहां चमकने लगता है, या विषुवत रेखा पर। कहां चमकने लगता है, विषुवत रेखा पर। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि अब यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए 23 सितंबर, 23 सितंबर के बाद की स्थिति, बाद की स्थिति 23 सितंबर के बाद की स्थिति। अब क्या होगा, जब सूर्य यहां चला आएगा, ठीक है, यानी इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये बन गया है। 23 सितंबर के बाद क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन होकर कहां चमकने लगता है, विषुवत रेखा पर चमकने लगता है। इसलिए यहां का टेम्परेचर, ठीक है, तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। कारण उसके परिणाम स्वरूप, कारण नहीं, उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, यहां LP, यहां निम्न वायुदाब हो जाएगा। ठीक है, यहां मतलब यहां तक सब जगह निम्न वायुदाब। और यहां चूंकि अब सूर्य चलाया इधर, ठीक है, तो अब यहां पर स्थापित हो जाएगा, यहां का तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम हो जाएगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, वायुदाब उच्च हो जाएगा, उच्च यानी HP हो जाएगा, HP। अब हवाओं का रुख किधर हो जाएगा, इधर से इधर चलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हवाएं ऐसे ऐसे चलना शुरू करेंगी। ठीक, ये अब चूंकि पृथ्वी गति कर रही है, इतना इस नाते उसके साथ हवाएं भी गति करती हैं, तो ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये अब इसका नाम हम क्या देंगे, ये हवाएं आप देख रहे हैं इधर से नहीं, उत्तर से, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, यानी कि इसको पहला नाम देंगे उत्तर। क्या है, उत्तर। और इधर से बह के आ रही है, पूरब से। ठीक है, ये पूरब है, ठीक है, पूरब। तो उत्तर पूर्वी मानसून इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। अब यही पूछता है कि ये इसको आर्द्रता कहां से मिलती है, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो ये मानसून जो है, ये मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है। कौन सा, उत्तर पूर्वी मानसून। और देखिए ये आपका जो राज्य है, इसे
क्या नाम दिया गया है? ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। और तट की बात करें, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट, मंडल तट, ये कोरोमंडल तट है। तो प्रश्न ये बनता है, और एक नाम और इसका है लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून, ठीक है। ये मानसून क्या है? अब लौट रहा भारत में वर्षा करने के बाद, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून कहते हैं इसको। हो गया। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में लौटते हुए मानसून से कहां वर्षा होती है? तो कहां वर्षा होती है? राज्य पूछता है तो तमिलनाडु, और तट पूछता है तो कोरोमंडल तट, ठीक है। इस तरह से इससे भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 3 क्वेश्चन कि लौटते हुए मानसून का प्रभाव किस राज्य में है? तमिलनाडु में। वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में, ठीक है। और किस तट पे होती है? तो कोरोमंडल तट पे। ये भारत में बहुत ज्यादा वर्षा नहीं करता। जब एक ही राज्य प्रभावित हो रहा है, बहुत ज्यादा वर्षा होगी इससे? नहीं होगी। तो ये था मानसून, ठीक है। अब आइए मानसून के अतिरिक्त भारत में क्या हो जाता है? कभी कभी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, ठीक है। देखिएगा कभी कभी मानसून के पहले यानी मई जून में ही वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो मई जून में आम का समय रहता है कि नहीं रहता है? गांव में लोग कहते हैं कि जब तक क्या पानी नहीं बरसेगा तब तक आम मीठा नहीं होगा, ठीक है। उसका कारण है भारत में जो गर्मी में हवाएं चलती है उसे क्या कहते हैं? लू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लू के नाम से जानते हैं। तो देखिए वो स्थानीय हवा है। लू कैसी हवा है? स्थानीय, जो स्थानीय विशेषताओं के आधार पर चलती है, ठीक है। विश्व जब आप पढ़ेंगी तो उसमें और ध्यान दिया जाएगा, लेकिन भारत के नाम पर लू को जान लीजिए। तो कभी कभी स्थानीय विशेषताओं और स्थानीय आर्द्रता के कारण भारत में वर्षा जो हो जाती है अल्पकाल के लिए वर्षा होती है, उसे विभिन्न स्थानों पे विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे देखिए ग्रीष्मकाल, लिख लीजिए ग्रीष्मकाल या ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मकाल या ग्रीष्म ऋतु अर्थात मई जून के प्रारंभ में ही भारत में अल्पकाल या अल्प मात्रा में वर्षा हो जाती है, उसे भारत में विभिन्न नामों से जानते हैं। उसे भारत में विभिन्न नामों से जानते हैं, ठीक है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में ही अल्प मात्रा में जो वर्षा हो जाती है उसे विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। देखिएगा जैसे ये केरला है, केरला में अगर ये वर्षा होती है तो इसे क्या कहते हैं? ग्रीष्मकाल वाली, तो इसे कहते हैं मैंगो सावर। क्या कहते हैं? मैंगो सावर। सावर शब्द लिया गया है बाथरूम से, उसमें लगा रहता है ना नहाने वाला, ठीक है, वहीं से मैंगो सावर। या आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, इस वर्षा से आम क्या होते हैं? पक जाते हैं, आम की फसल अच्छी हो जाती है, मीठे हो जाते हैं, इस नाते इसको मैंगो सावर कहते हैं। और ये वर्षा क्या करती है? ये आपका कर्नाटक है, कर्नाटक क्या है? कर्नाटक। ये तो था केरला। कर्नाटक में कॉफी के बागानों के लिए वर्षा बहुत उत्तम मानी जाती है, बहुत अच्छी होती है। किसके लिए? कॉफी के बागानों के लिए। इस नाते इसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं, या काफी वर्षा, या काफी वर्षा, ठीक है, काफी वर्षा। तो ये आपको क्लियर हो गया। मैंगो सावर या आम वर्षा केरला में, चेरी ब्लॉसम या काफी वर्षा कहां? कर्नाटक में। यही वर्षा जब, ये कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में इसी को काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। चैत बैसाख
ये हिंदी के महीने हैं। हिंदी का प्रथम माह क्या है? नववर्ष कब शुरू होता है? चैत से प्रश्न पूछा जाता है। और ये चल कौन सा रहा है? यही चल रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। काल बैसाखी क्या कहते हैं? काल बैसाखी। और इसी वर्षा को ये कौन सा पूर्वी भारत है? क्या है? पूर्वांचल, पूर्वांचल या पूर्वी भारत, यानी मेघालय असम का जो क्षेत्र है, इसमें कहते हैं इसको नॉर्वेस्टर। क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्थानीय गर्मियों में होने वाली वर्षा के विभिन्न नाम हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये गर्मियों या ग्रीष्म ऋतु में होने वाली अल्पकालीन वर्षा हो गया। ऋतु में आप देखेंगी, आप या देखेंगे, क्योंकि दोनों लोग बैठे हैं तो उसमें थोड़ा सा परेशानी हो जाती है किसको संबोधित किया जाए। ठीक है, क्या शीत ऋतु में लिख लीजिए, कभी कभी शीत ऋतु में अल्प मात्रा में भारत में वर्षा हो जाती है। कभी कभी शीत ऋतु में, उत्तरी भारत में लिखेगा, कभी कभी शीत ऋतु में उत्तरी भारत में वर्षा हो जाती है, जिसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है। विक्षोभ, ऐसे लिखिए, विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि शीत ऋतु में उत्तरी भारत में वर्षा होने का कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। तो क्या आएगा? ये पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, शीत ऋतु में उत्तर भारत में होने वाली वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ये वर्षा कैसी होती है? अल्पकाल, थोड़े समय के लिए और अल्प मात्रा में। तो ये था क्या? भारत की जलवायु। इससे कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। कितने? 30 से 35 क्वेश्चन। और मुझे लग रहा है कि अब कोई दिक्कत आपको इन क्वेश्चनों को हल करने में नहीं होगी। ठीक है, क्या क्या पढ़ा? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और लौटता हुआ मानसून। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो अगली क्लास जो इसमें कल की क्लास होगी वो भारत की झील और जल प्रपात होगा। ठीक है, तो देखते रहिए, और चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हम लोगों को प्रमोट करेंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है।